क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट हमेशा आपके अगेंस्ट क्यों जाती है? आप बाय करते हो तो प्राइस डाउन, सेल करते हो तो प्राइस अप। आपका स्टॉप लॉस हिट होने के तुरंत बाद मार्केट एग्जैक्टली आपके डायरेक्शन में चला जाता है। या फिर जब आप ब्रेकआउट देखकर एंट्री लेते हो तो प्राइस इमीडिएटली रिवर्स हो जाता है और आप लॉस में फंस जाते हो। ट्रेडर्स, ये सब कॉइंसिडेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी की गेम है। और अगर आप इसे समझ गए तो आप रिटेल ट्रैप से बाहर आ सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 एडवांस्ड लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझाऊंगा जो लिटरली आपकी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। हम देखेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, स्मार्ट मनी कैसे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे इन ट्रैप्स से बच सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हो। ये वीडियो थोड़ा डिटेल्ड होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लिया तो आप उन 5% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में आ जाओगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है। आसान भाषा में समझिए तो लिक्विडिटी का मतलब होता है वो जगह जहां मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, खासकर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और पेंडिंग ऑर्डर्स। जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो और उस पर स्टॉप लॉस लगाते हो तो असल में वो एक ऑपोजिट ऑर्डर बन जाता है जो मार्केट में पहले से प्लेस्ड रहता है, ट्रिगर होने का वेट करता हुआ। अब जरा सोचिए, हजारों रिटेल ट्रेडर्स एक जैसी साइकोलॉजी फॉलो करते हैं। ज्यादातर लोग अपना स्टॉप लॉस स्विंग हाई के ऊपर या स्विंग लो के नीचे रखते हैं क्योंकि उन्हें यही तरीका सिखाया जाता है। नतीजा यह होता है कि इन मेजर लेवल्स के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स इकट्ठा हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल। यह प्राइस के लिए बिल्कुल मैग्नेट की तरह काम करता है। अब यहां असली ट्विस्ट आता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और मार्केट मेकर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, उन्हें अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस फिल करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। अगर वो डायरेक्टली मार्केट में भारी क्वांटिटी बाय या सेल कर दें तो प्राइस बहुत तेज भाग जाएगी और उनका एवरेज प्राइस खराब हो जाएगा। इसलिए वो एक चाल चलते हैं। वो जानबूझकर प्राइस को उन्हीं जोन्स में ले जाते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी पड़ी होती है। वहां पहुंचकर रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं और उसी लिक्विडिटी का यूज करके स्मार्ट मनी अपने बड़े ऑर्डर्स फिल कर लेती है। इसके बाद प्राइस को अपनी असली डायरेक्शन में तेजी से मूव करा देती है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि लगभग 90% रिटेल ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चलता और वो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप ये गेम समझ चुके होंगे कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है, प्राइस क्यों अजीब तरीके से लेवल्स के ऊपर नीचे जाती है और असली प्लेयर्स मार्केट को कैसे मूव करते हैं। चलो अब प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट ट्रेडिंग रेंज को आइडेंटिफाई करना। जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि मार्केट अभी किस रेंज में चल रही है, तब तक आप लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई ही नहीं कर सकते। ट्रेडिंग रेंज वह एरिया होता है जहां पर अभी प्राइस ऑपरेट कर रही होती है और जहां पर एक्टिव लिक्विडिटी बिल्ड हो रही होती है। यह रेंज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी से आपको पता चलता है कि कौन सी लिक्विडिटी इंटरनल है और कौन सी एक्सटर्नल, और यही डिफरेंस कई बार पूरा गेम चेंज कर देता है। ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करने का प्रॉपर मेथड यह है कि आपको अपनी एंट्री टाइम फ्रेम से एक हायर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 मिनट का चार्ट पर ट्रेड करते हो तो 15 मिनट या 1 घंटे का चार्ट देखो। हायर टाइम फ्रेम पर जाने से आपको ब्रॉडर मार्केट स्ट्रक्चर बहुत क्लियरली दिखाई देता है। अब उस हायर टाइम फ्रेम पर आपको ढूंढना है लास्ट वैलिड और कंफर्म्ड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब BOS। ये तब होता है जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव इंपल्स मूव के साथ प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। अप ट्रेंड में BOS तब माना जाता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ ब्रेक कर दे। डाउन ट्रेंड में BOS तब माना जाता है जब प्राइस प्रीवियस स्विंग लो को स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम के साथ तोड़ दे। यही इंपल्स लेग जो BOS क्रिएट करता है आपकी करंट ट्रेडिंग रेंज को डिफाइन करता है। इस इंपल्स मूव की स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर करंट प्राइस लेवल तक का पूरा एरिया आपकी एक्टिव ट्रेडिंग रेंज होता है। इस रेंज के अंदर जो भी स्विंग हाइज और स्विंग लोज बनते हैं वो सब पोटेंशियल इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स होते हैं, और जो लेवल्स इस रेंज के बाहर होते हैं, जैसे पुराने मेजर हाइज और लोज, वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो प्राइस ने 100 से 150 तक एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंपल्स मूव दिया और 120 के प्रीवियस हाई को ब्रेक करके अप ट्रेंड कंफर्म कर दिया। अब 100 से 150 तक का पूरा एरिया
आपकी करंट ट्रेडिंग रेंज बन गया। इस रेंज के अंदर 110, 120, 130 के आसपास जो भी छोटे छोटे हाइज और लोज बनेंगे वो इंटरनल लिक्विडिटी कहलाएंगे, और 100 के नीचे जो पुराने लोज थे वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन जाएंगे। अब आते हैं गेम के सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स पर, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी। ये दो कॉन्सेप्ट्स अगर आपने सही तरीके से समझ लिए तो आपकी ट्रेडिंग सच में नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। ये वो लिक्विडिटी होती है जो आपकी आइडेंटिफाइड ट्रेडिंग रेंज के पूरी तरह बाहर मौजूद होती है। आमतौर पर यह मेजर स्विंग हाइज के ऊपर और मेजर स्विंग लोज के नीचे होती है। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए, जब मार्केट बुलिश होती है और लोग बाय कर रहे होते हैं तो वो अपना स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे? ज्यादातर लोग रीसेंट मेजर लो के नीचे, और जो लोग सेल कर रहे होते हैं वो अपना स्टॉप लॉस रीसेंट मेजर हाई के ऊपर रखते हैं। मतलब साफ है, इन ऑब्वियस लेवल्स के ठीक बाहर हजारों स्टॉप लॉस ऑर्डर पड़े होते हैं। यही क्लस्टर कहलाते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और यही स्मार्ट मनी के लिए सबसे फेवरेट हंटिंग ग्राउंड होता है। जब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स को मल्टी मिलियन डॉलर की पोजीशन एंटर करनी होती है तो उन्हें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए होती है। इतनी लिक्विडिटी उन्हें छोटे इंटरनल मूव्स से नहीं मिल सकती, इसलिए वो जानबूझकर प्राइस को एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन्स तक पुश करते हैं। वहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं, अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करते हैं, और उसके बाद असली मूव शुरू होता है, अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक सिंपल एग्जांपल समझिए। मान लीजिए प्राइस ने 18,000 से 18,500 का रेंज बना रखा है अप ट्रेंड में, तो 17,900 से 17,950 के आसपास बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे, खासकर उन लोगों के जो सेल में हैं। अगर स्मार्ट मनी को बाय करना है तो वो पहले प्राइस को नीचे 17,900 तक गिराएगी, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाएगी, वहां चीप प्राइस पर भारी बाइंग करेगी और फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ढकेल देगी। यही होता है असली मैनिपुलेशन। अब बात करते हैं इंटरनल लिक्विडिटी की। इंटरनल लिक्विडिटी वो होती है जो आपकी ट्रेडिंग रेंज के अंदर मौजूद रहती है। यह कई फॉर्म्स में दिखाई देती है, जैसे फेयर वैल्यू गैप्स FVG, जहां बहुत तेज मूवमेंट हुआ और ऑर्डर्स ठीक से फिल नहीं हो पाए। मार्केट अक्सर वापस आकर इन गैप्स को फिल करती है। फिर होते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंसेस, जहां बाइंग और सेलिंग प्रॉपरली बैलेंस नहीं थी और इनएफिशिएंसी बन गई। और फिर आते हैं रेंज के अंदर बने छोटे छोटे इंटरनल स्विंग हाइज और स्विंग लोज। इनके ऊपर नीचे भी लिक्विडिटी जमा होती है, लेकिन एक्सटर्नल लिक्विडिटी जितनी बड़ी नहीं होती। अब यहां सबसे जरूरी बात ध्यान से समझिए, क्योंकि यही जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स गलती कर देते हैं। इंटरनल लिक्विडिटी स्मार्ट मनी का फाइनल टारगेट नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्मार्ट मनी इंटरनल लिक्विडिटी को एक तरह से फ्यूल की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक मूव कर सके। इसे ऐसे समझिए जैसे रॉकेट लॉन्च होने से पहले थोड़ा नीचे दबता है ताकि ऊपर जाने के लिए ज्यादा ताकत बना सके। उसी तरह अगर मार्केट का असली टारगेट ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी है तो प्राइस पहले नीचे इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, FVG फिल करेगी, इंटरनल लॉस के स्टॉप लॉस लेगी, और फिर उसी मोमेंटम और लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके जोरदार मूव करेगी एक्सटर्नल टारगेट की तरफ। अब एक रियल टाइप एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ट्रेडिंग रेंज 500 से 600 के बीच है। रेंज के ऊपर 620 पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी है क्योंकि वहां प्रीवियस हाई है। रेंज के अंदर 540 और 520 पर FVG बने हुए हैं और 530 पर एक इंटरनल स्विंग लो है। स्मार्ट मनी क्या करेगी? पहले प्राइस को 540 तक लाएगी, फिर 530 तक गिराएगी, फिर 520 तक, यानी धीरे धीरे इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी। और जब इनफ लिक्विडिटी और मोमेंटम इकट्ठा हो जाएगा तब 600 का लेवल तोड़कर सीधा 620 की एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करेगी। अब सोचिए, अगर आपको इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का फर्क नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे? आप हर छोटे डाइप को रिवर्सल समझेंगे, उल्टी एंट्री ले लेंगे और बार बार ट्रैप होते रहेंगे। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्रूशल है। अगर आपने इसे सही से समझ लिया तो आप रिटेल क्राउड से अलग सोचना शुरू कर देंगे और मार्केट की चाल पहले पढ़ पाएंगे। अब आते हैं शायद सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, लिक्विडिटी चेन या डायनामिक लिक्विडिटी। यह कॉन्सेप्ट समझाता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कैसे फ्लो होती है और कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बीच एक कांस्टेंट रोटेशन चलता रहता है। मार्केट रैंडमली नहीं चलती, यह एक रिदम फॉलो करती है, एक पैटर्न। प्राइस लगातार एक लिक्विडिटी टारगेट से दूसरे लिक्विडिटी टारगेट की तरफ मूव करती रहती है। यह मूवमेंट
बिल्कुल चेन रिएक्शन की तरह होती है। पहले इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर वापस इंटरनल, फिर दूसरी साइड का एक्सटर्नल। अगर आप इस रिदम को समझ गए तो आप लिटरली एंटिसिपेट कर सकते हो कि प्राइस नेक्स्ट कहां जा सकती है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इंटरनल टू एक्सटर्नल फ्लो। जब प्राइस किसी एक डायरेक्शन में एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रही होती है तो बीच में वह कई इंटरनल लिक्विडिटी पॉइंट्स को टच करती है। हर इंटरनल पॉइंट एक तरह का स्टेपिंग स्टोन होता है। प्राइस वहां लिक्विडिटी ग्रैब करती है और फिर अगले लेवल की तरफ मूव करती है। फेयर वैल्यू गैप बिहेवियर, यह बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब प्राइस किसी एफवीजी में एंटर करती है तो उसका बिहेवियर अगली डायरेक्शन का स्ट्रॉन्ग हिंट देता है। अगर प्राइस एफवीजी को बहुत क्विकली फिल करके बिना रुके, बिना कंसोलिडेट किए तेजी से बाहर निकल जाती है तो इसका मतलब होता है कि उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और अगला लिक्विडिटी टारगेट जल्दी हिट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लेकिन अगर प्राइस एफवीजी में एंटर करने के बाद वहीं रुकने लगती है, स्मॉल रेंज में मूव करती है, विक्स बनाती है या स्ट्रगल करती हुई दिखती है, तो यह इंडिकेट करता है कि पहले ऑपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी ग्रैब की जा सकती है। हो सकता है कि मार्केट पहले दूसरी साइड की इंटरनल या एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले और उसके बाद ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करे। मार्केट हमेशा एक वेव पैटर्न में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, प्राइस ऊपर जाकर एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करती है, फिर नीचे आती है इंटरनल एफवीजी फिल करने के लिए, फिर थोड़ा और नीचे जाकर इंटरनल स्विंग लो की लिक्विडिटी लेती है, फिर वापस ऊपर की तरफ पुश करती है, नया एक्सटर्नल हाई ग्रैब करती है और यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहता है। इस रोटेशन को समझने से आपको यह क्लियर होने लगता है कि करंट मूव सिर्फ इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब है या रियल में कोई बड़ा एक्सटर्नल लिक्विडिटी मूव चल रहा है। अगर प्राइस ने अभी अभी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब की है और अब वापस रेंज में आ रही है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि अब ऑपोजिट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी अगला टारगेट बनेगी। हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, यहां एक और इंपॉर्टेंट लेयर ऐड होती है। लिक्विडिटी चेन हमेशा हायर टाइम फ्रेम के ओवरऑल ट्रेंड के फेवर में ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर वीकली चार्ट बुलिश ट्रेंड में है तो डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर भी अपसाइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चाहे बीच में इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब्स की वजह से करेक्शंस क्यों ना आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है और प्राइस नीचे की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करती है तो ज्यादातर केसेस में यह सिर्फ टेम्परेरी डाइप होता है और प्राइस को आगे चलकर ऊपर की एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है और प्राइस ऊपर की इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है तो वह सिर्फ एक रिलीफ रैली हो सकती है और उसके बाद नीचे जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अब आते हैं सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप सिर्फ यह एक कंसेप्ट भी प्रॉपरली समझ गए तो मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि यही वो कंसेप्ट है जो आपको सीधे रिटेल ट्रैप्स से बचाता है। अब समझते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है। लिक्विडिटी स्वीप तब होती है जब प्राइस किसी की लेवल को क्रॉस करती है, ऊपर या नीचे, वहां मौजूद लिक्विडिटी को ग्रैब करती है और फिर इमीडिएटली उसी लेवल के रेंज के अंदर वापस क्लोज हो जाती है। इसके बाद प्राइस अक्सर ऑपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी की तरफ स्ट्रांग मूव करती है। अब इसे विजुअली समझिए। मान लीजिए एक स्विंग हाई है, प्राइस हाई के ऊपर तक चली जाती है, यानी हाई का ब्रेकआउट दिखाकर ऊपर जितने भी बाय स्टॉप्स थे सब ट्रिगर हो जाते हैं और फिर वही कैंडल या अगली कैंडल वापस लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है। यह एक क्लासिक लिक्विडिटी स्वीप है। जिन ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हाई के ऊपर थे वो सब हिट हो गए, उन्हें लगा ब्रेकआउट हो गया। कई लोगों ने वहीं ब्रेकआउट पर बाय भी किया होगा, लेकिन प्राइस तुरंत रिवर्स होकर नीचे चली गई और सब ट्रेडर्स ट्रैप हो गए। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला, हाई प्रोबेबिलिटी स्वीप्स। ये वो स्वीप्स होती हैं जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेवल्स को टारगेट करती हैं, मतलब ट्रेडिंग रेंज के बाहर बने मेजर स्विंग हाइज या लोज। जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप होती है और प्राइस वापस रेंज के अंदर क्लोज हो जाती है तो यह एक एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल सेटअप बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी पर मैसिव ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जब स्मार्ट मनी वहां से अपनी पोजीशंस फिल कर लेती है तब वो रिवर्स डायरेक्शन में रियल मूव शुरू करती है। यह सेटअप इतना रिलायबल होता है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ इसी टाइप की स्वीप पर ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए ट्रेडिंग रेंज 500 से 550 है और 480 पर
एक मेजर एक्सटर्नल लो है जहां बहुत सारी लिक्विडिटी है। प्राइस 478 तक स्पाइक करती है, यानी 480 लेवल को स्वीप करती है, सारे स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं और फिर प्राइस 485 पर क्लोज हो जाती है, वापस लेवल के ऊपर। यह एक हाई क्वालिटी बुलिश स्वीप सेटअप है। यहां प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कि अब प्राइस ऊपर जाएगी ऑपोजिट साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब करने। दूसरा, लो प्रोबेबिलिटी स्वीप्स। ये वो स्वीप्स होती हैं जो ट्रेडिंग रेंज के अंदर बने छोटे स्विंग पॉइंट्स को स्वीप करती हैं। ये ज्यादातर ट्रैप्स होती हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स इन्हें देखकर तुरंत रिवर्स ट्रेड ले लेते हैं, यह सोचकर कि ट्रेंड पलट गया, लेकिन ये अक्सर सिर्फ टेम्पररी मूव्स होती हैं। इंटरनल स्वीप्स कई बार स्मार्ट मनी का तरीका होती है इंटरनल लिक्विडिटी ग्रैब करने का, जब उनका असली टारगेट एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ होता है। अगर आप इन पर रिवर्स ट्रेड लोगे तो ज्यादातर केसेस में ट्रैप हो जाओगे। एग्जाम्पल देखिए, उसी 500 से 550 रेंज में 520 पर एक इंटरनल स्विंग लो है। प्राइस 518 तक जाती है और फिर 522 पर क्लोज हो जाती है। यह इंटरनल स्वीप है। अगर आप यहां बाय कर लेते हो यह सोचकर कि रिवर्सल हो गया, लेकिन अगर ओवरऑल मूव नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ है तो प्राइस आगे और गिरेगी और आप लॉस में फंस जाओगे। अब आते हैं प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सेटअप पर, यानी इसे ट्रेड कैसे करना है। सबसे पहले ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफाई करो और एक्सटर्नल लिक्विडिटी जॉन मार्क करो। फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो। देखो कि प्राइस लेवल को स्वीप करके वापस रेंज में क्लोज हो रही है या नहीं, और रिजेक्शन दिख रहा है या नहीं, जैसे लॉन्ग विक। उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री लो। अगर बुलिश स्वीप है तो बाय और बेरिश स्वीप है तो सेल। स्टॉप लॉस स्वीप के एक्सट्रीम से थोड़ा बाहर लगाओ और टारगेट ऑपोजिट साइड का एक्सटर्नल लिक्विडिटी जोन रखो। यह एक मैकेनिकल और रिपीटेबल सेटअप है जो प्रॉपरली फॉलो किया जाए तो कंसिस्टेंटली काम करता है। तो ट्रेडर्स, आज हमने 4 गेम चेंजिंग लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स कवर किए। ट्रेडिंग रेंज आइडेंटिफिकेशन, एक्सटर्नल वर्सेस इंटरनल लिक्विडिटी, लिक्विडिटी चेन डायनामिक्स और लिक्विडिटी स्वीप्स। ये कॉन्सेप्ट्स थोड़े एडवांस्ड जरूर हैं, लेकिन यही वो एक्चुअल मैकेनिक्स हैं जिनके बेसिस पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। मैं जानता हूं कि ये सब एक ही वीडियो में मास्टर नहीं हो सकता। इसके लिए आपको खुद अपने चार्ट्स पर जाकर लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें। लिक्विडिटी मास्टर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।